जब व्यक्ति समझदार हो जाता है तो सामान्य व्यक्ति आपके साथ छोड़ते जाते हैं। समझदार दूसरे को उसकी क्या दिखा देता है। लोग उसे कभी माफ नहीं करते। ऐसा इंसान कुछ बोले या न बोले, उसकी सोच ही कई लोगों को असहज कर देती है। लेकिन बुद्धि ही असुविधा पैदा करती है, क्योंकि ताकत, पैसा या सुंदरता बाहर की चीजें हैं। हम उन्हें देखते हैं पर वे हमारी पहचान को चुनौती नहीं देते। लेकिन बुद्धि में हमारी पहचान भी जुड़ी होती है। हम कौन हैं, क्या सोचते हैं। जब कोई इंसान उन बातों पर सवाल उठाता है जिन्हें हम सामान्य मानते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी अपनी समझ पर हमला हो रहा है। इसलिए कई लोग बुद्धिमान व्यक्ति की प्रशंसा करने के बजाय उससे बचने लगते हैं, क्योंकि उसकी मौजूदगी उन्हें उनकी सीमाएं दिखा देती है। इसी वजह से इतिहास में गहरे विचार वाले लोग समाज के किनारे पर धकेल दिए गए हैं। उनकी सोच सिर्फ विचारों को नहीं, लोगों के अहंकार को चुनौती देती है। जब जब लोग किसी गहरे विचार वाले इंसान से मिलते हैं, तो उनका दिमाग खुद को बचाने वाले अवस्था में चला जाता है। रोकने टोकने की आदतें बढ़ जाती हैं। इसलिए दार्शनिक और विद्वान और सोचने वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, चाहे वे अकेले रहना चाहे या नहीं। जो जितना सच की तलाश करता है वह उतना ही भीड़ से दूर होता जाता है। यह है दर्पण प्रभाव की सच्चाई। लोग बुद्धिमान लोगों से डरते क्यों हैं? वैज्ञानिक सच्चाई, आधुनिक न्यूरोसाइंस इसका जवाब हाँ में देना है। अध्ययन बताते हैं कि जब किसी को ये लगता है कि सामने वाला उससे ज्यादा समझदार है, तो उनका दिमाग का एक हिस्सा, एमिगडाला, बहुत सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा डर और खतरे को पहचानने का काम करता है। सीधे शब्दों में कहे तो गहरी सोच सिर्फ भारी नहीं लगता, वह दिमाग में वैसी ही प्रतिक्रिया पैदा करती है जैसे हमें किसी खतरे को देखकर होती है। लेकिन बुद्धि को देखकर दिमाग खतरे जैसा सिग्नल क्यों देता है? इसका जवाब इंसानों के विकास में छुपा है। हजारों साल तक इंसानी जीवन का आधार सबसे बुद्धिमान होना नहीं था, बल्कि समूह में स्वीकृत होना था। हमारे पूर्वज छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जहां समूह से बाहर होना अक्सर मौत के बराबर था। अकेलेपन मतलब कम सुरक्षा और ज्यादा खतरा। इसलिए हमारा दिमाग इस तरह बना है। वह सामाजिक स्वीकृति को बुद्धि से ज्यादा महत्व देता है। जब कोई बहुत ही समझदार इंसान किसी समूह में आता है, तो वह अनजाने में उस समूह के संतुलन को हिला देता है। उसकी बातें पुराने विचारों, आदतों और बनावटी नियमों को चुनौती देती हैं। इससे लोगों के दिमाग में वही रचनात्मक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है जो किसी दुश्मन को देखकर होता है, हालांकि यहाँ एक गहरा सोचने वाला इंसान होता है। इसी वजह से कई बुद्धिमान लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। समस्या उन्हें सामाजिक काया में नहीं होती। समस्या ये होती है कि उनकी समझ उन्हें दूसरों से अलग कर देती है।